हेलो साहिब बंदगी साईं साहिब, अरुण जी से बात हो सकती है? बराबर मैं बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। साहिब बंदगी साहब, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, आपके साहिब बंदगी। वीडियो सुने हैं कई सात अरे वाह, शब्द शब्द के बारे में। अरे वाह, बहुत हम अच्छे, क्या बहुत जिज्ञासु अच्छे। है। हाँ सात हाँ शब्द का जिक्र तो पहले भी हुआ है हमारे साथ, हाँ हाँ पर हाँ अभी तक वो अनुभूति नहीं हो रही है। हाँ 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 हाँ। तो आपने कितने वीडियो सुने? 20-25 वीडियो सुने हैं। बस तो ऐसा है उसमें, जितने आप वीडियो सुनते जाएंगे तो बीच में ही आपको उसकी प्राप्ति हो जाती है, वो आपे आप हो जाती है। परमात्मा उसकी कृपा करता है, उसकी ओर से करता है, ना कि हमारी ओर से। माने ऐसा कि कोई हमने मंत्र जाप करते रहे और परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। या कोई यज्ञ होम हवन करे और परमात्मा प्राप्त हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्राकृतिक देवी देवता प्राप्त हो सकते हैं मंत्रों से, यज्ञ होम हवन से, लेकिन ये जो परमात्मा है ना, ये थोड़ी उल्टी बात है। स्वयं परमात्मा ही हमारे पास आता है, ये सार शब्द का मतलब होता है। और बाकी जो होता है कर्मकांड, जो हम मंत्र तंत्र बोलते हैं, वो हमसे करते हैं। हाँ हमारे हमारे से हम करते हैं, यानी हमारे मन से करते हैं, शरीर से करते हैं, शरीर की इंद्रियों से करते हैं। बराबर, यानी हाँ हम जी, हमारी ओर से काल भगवान तक जा सकते हैं, ब्रह्मांडी आत्मा तक जा सकते हैं, या किसी देवी देवता तक जा सकते हैं, हाँ जी, या भगवान तक जा सकते हैं। देखो, भगवान परमात्मा अलग है। हाँ जी, जैसे अभी बात ऐसी है कि परमात्मा और ये परमात्मा छोड़कर बाकी जो है ना, राम कृष्ण बोलो, हाँ। ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर जी, चाहे फिर कोई भी दत्त महाराज समझो, एक परमात्मा प्रकृति के छोड़ के चलाने वाले। बाकी जो भी है वो सब ब्रह्मांडी आत्मा कहते हैं। हाँ उसको ही जी, हम देवी देवता कहते हैं। हाँ जी, और ये देवी देवता के लिए हमारी ओर से हम प्रार्थना कर सकते हैं, मंत्र तंत्र कर सकते हैं, जाप जाप जपा कर सकते हैं, या कोई तरकीब कर सकते हैं। मैंने कहा ना, होम हवन यज्ञ आदि कर सकते हैं, या कोई ध्यान कर सकते हैं। ध्यान क्या होता है? ध्यान ये निर्गुण का होता है। और जो हाँ, कर्मकांड होते हैं ना, जैसे मूर्ति पूजा या हाँ जी, कर्मकांड, ये सगुण की पूजा होती है। तो ये सगुन हो या निर्गुण हो, ध्यान माने निर्गुण का ध्यान। ध्यान किसका किया जाता है? बस निर्गुण का। कोई कुछ मालूम नहीं है, लेकिन कर रहे। कोई तो भी होगा, कोई तो भी आएगा, तो आता है। तो आता है माने क्या? उसमें हम ब्रह्मा विष्णु महेश ये पकड़ते हैं कि जो दिखते नहीं है। रामकृष्ण तो हमें मालूम है, बराबर, या उनकी मूर्ति भी हो सकती है, लेकिन जो नहीं दिखने वाले, उनको हम निर्गुण शक्ति कहते हैं, उसको हम ब्रह्मांडी आत्मा कहते हैं, या काल भगवान कहते हैं, या सत्य नारायण कहते हैं। बराबर कि नहीं? हाँ जी, एक परमात्मा छोड़ के बाकी सभी को हम प्राप्त कर सकते हैं, हमारी ओर से, हमारे कष्ट से, हमारे प्रयत्न से, हमारे चालाकी से, हमारे बुद्धि से, हमारे शरीर से, हमारे इंद्रियों से। लेकिन 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 परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। परमात्मा स्वयं हमें प्राप्त करता है। ये दोनों में बात है। और जहां भी हम जाते हैं ना प्राप्त करने हाँ, के लिए, वो मन जाता है हमारा। यानी हमारी ओर से हम जब जाते हैं ना, तो कोई हाँ, हमारा आत्मा नहीं जाता। यानी कोई हम मंत्र जाप कर रहे, तो मंत्र जाप से जो होता है, या हम ध्यान करते हैं, तो ये जो ध्यान होता है, या मंत्र जाप होता है, और जपा होता है, गुरु की सेवा होती है, ये सब मन से किया जाता है। और मन का काम है अपनी ओर से भगवान की ओर, यानी मैंने जो अभी कहा ना, लेकिन परमात्मा की ओर नहीं। अब परमात्मा का जो काम होता है, तो वो उसकी ओर से हमारी ओर आता है। बराबर, ये जो पूरे अनंत ब्रह्मांड है, हम इसको क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। बराबर, पूरे हाँ जो जी, ब्रह्मांड है, जो अनंत ब्रह्मांड है, उसको हम शून्य कहते हैं। ये शून्य जो है ना, ये मन से प्राप्त किया जा सकता है। यानी ये ब्रह्मांड पूरे हम मन से प्राप्त कर सकते हैं। मन माने ही शून्य, बराबर। और ये हाँ जी, सभी देवी देवता जो भी है, वो सभी शून्य के अंदर आते हैं।
सिर्फ और सिर्फ ये शून्य छोड़ के परमात्मा होता है। आया समझ में? हाँ सर। और वो हम जैसे ये शून्य को प्राप्त कर सकते हैं या ब्रह्मांड आत्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ थोड़ा उल्टा होता है, यहाँ परमात्मा ही हमको प्राप्त करता है, यानी हमारी ओर आता है परमात्मा। बराबर? परमात्मा किसी क्या बोलते हम ना, ब्रह्मा विष्णु महेश इनके भी बस की बात नहीं परमात्मा प्राप्त करने की, कोई भी नहीं। जितने भी पृथ्वी पर जितने देवी देवता हो गए या ब्रह्मांड में देवी देवता हो गए, तो उनको प्राप्त करने का जरिया एक मन होता है। मन के जरिए से ही हम वहां तक जा सकते हैं, या हो सकता है वो भी आपके पास आ सकते हैं, ऐसा भी एक, चलो ये भी समझो। लेकिन परमात्मा के लिए ये कुछ काम नहीं आता, नहीं ध्यान काम आता है, नहीं कर्म कांड काम आता है, नहीं कुछ काम आता। तो उसको लिए क्या काम आता है? सिर्फ भाग्य काम आता है। आया समझ में? हाँ, उसके लिए यानी परमात्मा प्राप्ति के लिए, परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर सकते, परमात्मा ही हमें प्राप्त करता है। उसके लिए मन की आवश्यकता नहीं होती, किसी देवी देवता की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती। बराबर? तो परमात्मा स्वयं आप हमें प्राप्त करता है। बराबर? ये दोनों में फर्क है। तो अभी आप सोचो, अगर आपको प्रकृति में, ये माया में, ये ब्रह्मांड में सुख चाहिए, शारीरिक सुख, देखो सुख के दोनों प्रकार होते हैं। परमात्मा से हमें आनंद मिलता है, एक आत्मा का सुख होता है, एक शारीरिक का सुख। देखो सुख जो कहते हैं ना, ये शारीरिक क्रिया होती है। शरीर सुख, सुख जो होता है ना, वो शरीर के लिए लगता है, मन के लिए लगता है सुख शब्द। बराबर? लेकिन आनंद जो शब्द है ना, आनंद ये परमात्मा के लिए होता है। तो अभी देखो 99.99% लोगों को सुख चाहिए, यानी शारीरिक सुख चाहिए, मन को शांति चाहिए। ये शरीर सुख वाली ही बात आ गई। मन माने शरीर आ गए, मन को शांति चाहिए माने शरीर को शांति चाहिए। बराबर? मेरे को तो जो चाहिए वो असली चीज चाहिए, आत्मा की तृप्ति। हाँ, अभी आप सोचो ना, क्योंकि मैं बहुत प्यासा हूँ। हाँ, अभी आपको ये से हाँ, काशी भी गया था मैं। हाँ, वहां से भी नाम दान लिया। हाँ, अभी तक मेरा असली काम नहीं बना। हाँ, तो यानी आपको आनंद चाहिए माने परमात्मा चाहिए। और परमात्मा के खोज के लिए आप कितने भी भटके, चाहे लाखों बरस भटके, आप जो बरस से भटके, या आज आप जो जन्म ही ले लिए, तो आप परमात्मा के यहाँ नहीं जा सकता। परमात्मा ही आपके यहाँ आ सकता है। लेकिन देवी देवता के लिए आप तीर्थ यात्रा करो, मंत्र तंत्र करो, योग याग हवन करो, कोई ध्यान करो, कोई भी तरकीब आप आपके मन से, आपके शरीर से, आपके बुद्धि से, आपके चालाकी से कर सकते हो। लेकिन परमात्मा के लिए या कोई चालाकी काम नहीं आती, कोई मंत्र काम नहीं आता, कोई गुरु की कृपा काम नहीं आती। सिर्फ वहां भाग्य की जरूरत होती है। और जो भाग्य होता है ना, वो परमात्मा को ही समझता है। और जैसे भाग्य हो जाता है और जैसे परमात्मा को समझता है, तत्काल तत्क्षण परमात्मा हमें प्राप्त होता है। यही भेद है, असली भेद जो कहते हैं ना हम, कि सच्चे वेदी गुरु के पास जाओ, सच्चे वेदी गुरु के पास। हम तो सदगुरु तो बहुत सारे देखते हैं, लाखों की पंडलों में आज गुरु है। साहब हर एक बोलता तो है, पर खरा नहीं उतरता है कोई। मैं भी नहीं, उनको ये भेद ही मालूम नहीं। वो जो चीज बात करते हैं उस पे खरे नहीं उतरते बाद में। नहीं, वो जाने दो। क्या होता है, जैसे कोई पिक्चर नई लगने वाली होती है ना, उसका ट्रेलर दिखाते हैं ना, तो जैसे हम पिक्चर में जाते हो तो ट्रेलर जैसा कुछ नहीं, थोड़ा अलग ही रहता है। लेकिन लोग आ जाने के लिए ट्रेलर में थोड़े अच्छे सीन जो होते हैं ना, वो इकट्ठा करके दिखाते हैं। वैसे ही ये लोग, हमारे पास परमात्मा है, हम आपको दे दें, एक्चुअली उनके पास परमात्मा नहीं होता। यही देवी देवता होते हैं, यही शरीर सुख वाले देवी देवता होते हैं, या ब्रह्मांडीय आत्मा हम जो कहते हैं ना, वही। यानी प्राकृतिक चीजें उनके पास है, और हो ही सकता है उनसे रिद्धि सिद्धियां हमको प्राप्त हो सकती है। बराबर? कोई बोलता है आज्ञा चक्र पे ध्यान करो, कोई बोलता है ब्रह्मरंध्र पे ध्यान करो, अ का उच्चार होएगा, अ का शब्द बजेगा। तो देखो, मैंने क्या कहा, हमारी ओर से जो भी करेंगे, देखो ध्यान भी हमारी ओर से होता है ना, हमारे मन से होता है ना। बराबर कि नहीं?
यहाँ आत्मा का कोई संबंध नहीं आता। ये मन से जो भी करेंगे ना वो हमें देवी देवता ही प्राप्त हो जाएंगे या निर्गुण ब्रह्म प्राप्त हो जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ आपको, बराबर। और वो हमारे कष्ट से करना पड़ता है, जो भी हमको प्राप्त करना है ना उसके लिए हमारे कष्ट चाहिए, हमारी बुद्धि चाहिए, हमारा शरीर चाहिए, शरीर की इंद्रियों चाहिए, बराबर, टाइमिंग चाहिए। लेकिन परमात्मा अगर हमें चाहिए तो परमात्मा को ये कोई चीजें नहीं चलती। मैंने कहा ना कि ये मंत्र तंत्र कोई भी नहीं काम आता, कोई गुरु काम नहीं आता, कोई ध्यान काम नहीं आता, क्योंकि ध्यान भी हमारी ओर से करते हैं, मंत्र जाप हमारी ओर से करते, तीर्थाटन हम हमारी ओर से करते, गुरु की सेवा हमारी ओर से करते, गुरु धारण हम हमारी ओर से करते हैं, बराबर। लेकिन परमात्मा के लिए हमारी ओर कुछ काम नहीं आता, बराबर। परमात्मा ही उसकी ओर से हमारी ओर आता है। ये दोनों में फर्क है। अगर आपको सुख नहीं चाहिए और आनंद चाहिए तो मतलब है कि आपको परमात्मा चाहिए, बराबर। और परमात्मा चाहिए तो उसके लिए लगता है भाग्य। अभी भाग्य आपका बना है या नहीं बना है, ये इसका तो कोई गणित नहीं है, बराबर। या ऐसा करेंगे, आप भी आशीष देंगे तो होगा ना। हाँ देखो, नहीं, हाँ फिर यही बात होती ना, हम गुरु के पास क्यों जाते कि कोई गुरु का कृपा दृष्टि का वर्षाव हमारे यहाँ हो जाए या गुरु की कृपा हमारे ऊपर बरस जाए और हमें परमात्मा मिल जाए। तो ये लोग तो यही करते हैं ना कि आ जाओ हमारे पास, हम आपको कोई दे देंगे, कोई मंत्र दे देंगे, कोई युक्ति बता देंगे। समझो जुड़े हैं ना, उस परमात्मा से जुड़े हैं, जो जुड़ा है वो दूसरे को भी जोड़ सकता है। हाँ, अभी आपने नहीं है तो दूसरे को नहीं जोड़ सकता है। आपने अभी लाख टके की बात की, लाख टके की। कौन सी बात की आपने? जो गुरु परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है उससे ही परमात्मा प्राप्त हो सकता है, इसको तो भेदी गुरु कहते हैं। लेकिन आजकल के गुरु तो सब ठप्पा मारते हैं, हम ही भेदी गुरु है, बराबर कि नहीं? हाँ सर। जैसे कंपनियां होते हैं ना, जैसे कोई बाजार होता है ना, दुकानदारी होती है ना, आ जाओ हमारे पास सस्ता माल मिलेगा, अच्छा मिलेगा, सच्चा माल मिलेगा, बराबर, और दूसरे के पास नकली माल मिलेगा। ये जो जब तक ये दुविधा करते हैं ना तब तक समझना, जब तक इनकी दुकानदारी है तब तक इनके पास कोई परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा कोई दुकानदारी के लिए नहीं बैठा है कि मुझे बेचो या मेरा प्रसार प्रचार करो, बराबर, ये काम नहीं करता। परमात्मा ने अगर इतने पूरे ब्रह्मांड निर्माण किए है, हमको भी निर्माण किए, उसको सब मालूम है, कौन कौन की उसके पास खबर है, किसको प्राप्त होना है नहीं होना है। उसके लिए कोई बेचैलों की जरूरत नहीं होती, कोई दलाल की जरूरत नहीं होती, किसी गुरु की जरूरत नहीं होती। लेकिन आपने जो कहा ना, जो गुरु सत से बंधा हुआ है, यानी सत ही उसके साथ है, सत्य में ही वो डूबा हुआ है, या सत को उसको प्राप्त हो गया है, यानी परमात्मा ही उसकी ओर आया है, वही असली सदगुरु होता है, बराबर। उससे वो प्राप्त होता है ना, जिसने देखा, महसूस किया, अनुभव किया, बराबर की बराबर की नहीं, ये ऐसा ही होता है। तो फिर आपको क्या करने हैं? आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो मेरे प्रवचन है ना वो सुनने हैं। हाँ शायद सुन, वो चालू है सुनना अभी शुरू मैं किया आपने, आपसे बात करके अच्छा लगेगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखो इससे क्या होता है, बात करने से आपका आत्मा और हमारा आत्मा कनेक्ट हो जाता है। हाँ, ये असली बात है। देखो आपने मुझे देखा नहीं करते हैं ना वहीं सर, और जैसा जगबूर के जैसा शांति रहती है तो उसमें आवाज आता है, नहीं वो छोड़ दो, नहीं हो रहा है अभी वो छोड़ दो। वो आवाज कोई होता है, कोई नाद होता है, ये होता है, वो होता है, वो छोड़ ही दो, वो कुछ मन में न लाओ। फिर वही बात हो गई। फिर ये लोग बोलते हैं ना, हमारे पास आ जाओ, हम आपको कोई साधना बताएंगे, कोई ध्यान बताएंगे, कहीं क्या कहा ध्यान लगाना, फिर वही बात हो गई। अगर मैं ऐसा बोल दिया कि वही कोई झिंगुर का आवाज होता है तो बात क्या हो गई? फिर मैंने कुछ तो भी आपको ठिकाना बता दिए, लेकिन परमात्मा का कोई ठिकाना नहीं है। यानी ऐसा समझो कि परमात्मा बगैर ठिकाने, ऐसा कौन सा उसका ठिकाना है कि जहां वो नहीं है? ये बताओ मुझे। ये जो लोग बताते हैं ना कि परमात्मा को ठिकाना हमें मालूम है,
कि हो परमात्मा गया है तो उसका ठिकाना ही नहीं नाभि होगा के ना, पास सब है, जगह। कि परमात्मा का ठिकाना हृदय के पास है, कि त्रिकुटी के पास है, कि ब्रह्मरंध्र के पास है, कि सहस्त्रधर के पास है, कि उसके ऊपर है। ये जो ठिकाना बताते हैं ना परमात्मा का, यही असलियत में सब झूठी बात है। उल्टा बात ऐसी है कि ऐसा कौन सा ठिकाना है मुझे बताओ कि वहां परमात्मा नहीं है। अरे परमात्मा से ही हम डूबे हुए हैं, परमात्मा में ही हम डूबे हुए हैं। पूरा जो ब्रह्मांड है ना, पूरा परमात्मा में डूबा हुआ है। जैसे एक मछली पानी के अंदर डूबी हुई है, बराबर, उसके अंदर बाहर पानी ही पानी है। हाँ वैसा परमात्मा आप पानी समझो और हम मछली समझो, तो फिर कैसे बताएंगे कि नहीं यहाँ ही वो पानी है और यहाँ नहीं है। मछली अगर ऐसी बता देगी कि नहीं नहीं मैं गीली नहीं वो तो होंगी। सब जगह हो गया। हाँ, तो हम परमात्मा में ही डूबे हुए हैं, सिर्फ हमें समझता नहीं। बाकी क्या है, हमको समझता नहीं। जब हमें समझ आ जाती है बस काम हो गया, यानी उससे हमारा सिर्फ जुड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, हम कोई परमात्मा नहीं बन जाते, परमात्मा हमें समझ में आता है, परमात्मा से हमारा जुड़ा हो जाता है और वो हमें समझने लगता है, उसका स्पर्श हमें अनुभव होने लगता है, बराबर। तभी वो असली है। ऐसा भी नहीं, कोई लोग बोलते हैं हाँ हाँ परमात्मा तो है, हर जगह है, कण कण में है, हम उसमें डूबे हुए हैं। ये हो गया प्रवचन, ये हो गई क्या बोली, एक प्रकार की चालाकी समझो, तत्व ज्ञान समझो, या ऐसा समझो पंडिताई समझो, बराबर कि नहीं। जो कोई वेद पठन करता है, कोई गीता पठन करता है, कोई रामायण पठन करता है, वो पठन करता है, बराबर श्लोक बोलता है, वो उसी ढंग से बोलता है, उसका अर्थ भी बताता है, लेकिन उसके जीवन में वो श्लोक भी कुछ काम के नहीं आते, वो अर्थ भी उसको कोई काम का नहीं आता। उसका सिर्फ एक धंधा है, वो सिर्फ बताता है, रामायण की कथा करता है, बाकी क्या है, बराबर। लोग भी सुनते हैं और चले जाते, ये भी बोलता है और ये भी छोड़ देता है। ये कथा कहानी हो गई, बराबर, ये ज्ञान हो गया, इससे परमात्मा नहीं मिलता। तो परमात्मा ये अनुभवजन्य विषय है, उसकी अनुभूति होनी चाहिए, बराबर। तभी हम समझ सकेंगे ना कि सचमुच में परमात्मा में हम डूबे हुए हैं क्या नहीं, तब तक नहीं। लेकिन जो गुरु लोग बोलते हैं ना कि यहाँ ध्यान टिकाओ वहां ध्यान टिकाओ, इसका मतलब साफ झूठ बात है, उनको कोई परमात्मा मालूम नहीं है, बराबर। यानी हम जो बोलते हैं ना, कोई पहचान कि कौन सच्चा गुरु है और कौन झूठा गुरु है वो समझने की बात है। जो गुरु मंत्र तंत्र देता है समझने का, वो झूठा गुरु है, बराबर। जो हाँ कोई सर। गुरु मंत्र देता है वो झूठा है, कोई ध्यान देता है वो भी झूठा है, कोई बोलता है यहाँ ध्यान टिकाओ वहां ध्यान टिकाओ, वो भी झूठी बात है। जो बोलता है गुरु कि मेरी सेवा करो आपको परमात्मा प्राप्त है, वो भी झूठा है। तो ये झूठापन सब समझता है। परमात्मा के लिए कोई प्रसार प्रचार की जरूरत नहीं होती, और परमात्मा से कोई ऊंचा नहीं हो सकता, और परमात्मा कोई ऐसी बात नहीं कि इसके अंदर उतरता है और दूसरे के अंदर नहीं उतरता है, बराबर। परमात्मा ये ऐसा क्यों करेगा, परमात्मा सब जगह है, बस उसकी अनुभूति हमें होनी चाहिए, और हो रही है, अभी लाखों लोगों को हो रही है। हाँ वही आपका वीडियो सुना ना, हाँ, तो जो मन अभी नहीं रहा भाई आपको फोन करूं, और अभी ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी पहचान है, ऐसा नहीं लग रहा है कि पहली बार बात कर रहे हैं हम। हाँ, बराबर कि ये सब लगेगा। ये नहीं ऐसा समझो कि आपका भाग्य बराबर आया है, ऐसा समझो आपके दरवाजे के चौखट पर परमात्मा ठक ठका रहा है कि बस दरवाजा खोलो मैं आया हूँ, ये बात होती है, बराबर। ऐसा लगना चाहिए। लेकिन देखो ना, कितने लोग गुरु के पास जाते हैं, 50-50 बरस हो गए लेकिन कुछ मालूम नहीं। हाँ, उनको पास जानकारी बहुत बारीक बारीक आ गई, पंडिताई बहुत बढ़िया करेंगे, वो आपको 1 मिनट में हरा भी देंगे वो, अगर आपने बातचीत की ना। ऐसी बातें बोलेंगे, परमात्मा की बातें ऐसे आपको बोलेंगे, आत्मा की बातें ऐसी कुछ बोलेंगे, मन की बातें ऐसी कुछ बोलेंगे, सब बातें करेंगे, बराबर की। लेकिन वो क्या काम की है, वो बातें कोई चाटने की बात है क्या, वो बातों से नहीं होता। और जो गुरु खुद की आरती पूजा करवाता है, लोगों को अपने अंगुष्ठे का तीरथ देता है, चरणामृत देता है, तो वो भी झूठा गुरु है, बराबर की नहीं। क्योंकि परमात्मा कोई हाड़मास का देह में नहीं आ सकता, नहीं उतर सकता। तो कोई तो गुरु तो ऐसे कि मेरे शरीर के अंदर
कबीर जी आए हैं, मेरे शरीर के अंदर गुरु नानक देव जी उतर गए, मेरे शरीर के अंदर परमात्मा उतर गए। अरे भाई तेरे अंदर उतरे नहीं, परमात्मा खचाखच भरा है, हम ही परमात्मा में डूबे हुए हैं। ऐसी कौन सी जगह है, खाली जगह है कि जहाँ परमात्मा नहीं है? तो ये क्या बात करते हैं? वो थोड़ी वस्तु है कि मेरे अंदर उतर गई, तुम्हारे अंदर नहीं उतर गई, या मेरे पास आ जाओ मैं आपको वो वस्तु दे दूंगा, यानी परमात्मा दूंगा। परमात्मा कोई वस्तु है क्या? वो लेने देने वाली वस्तु है क्या? वो कोई देखने वाली सुनने वाली वस्तु है क्या? उसके लिए कोई कानों की आवश्यकता नहीं होती, बराबर। हाँ, तो ये बातें होती है। तो बहुत अच्छे। तो अभी आपका व्हाट्सएप नंबर होगा तो मैं उसमें आपको लिंक भेज देता हूँ। बस प्रवचन सुनते चलो, परमात्मा सब देख रहा है। लिंक भेजा था, वही सुन रहा हूँ मैं। लिंक भेजा था आपने। दूसरा कोई भी वीडियो है क्या? बहुत अच्छा। सिर्फ नहीं, उसमें ही जाओ ना, उसमें हजार एक प्रवचन है। हाँ साहब, आप थोड़ी सी कृपा भी करो। हाँ, वो तो हो जाएगा। कृपा होगी, आशीष होगी। मेरा प्रवचन आप सुन रहे माने उसमें मेरा शुभ आशीर्वाद रहता ही है। पर देखो, परमात्मा तो सबके लिए आया है। और जो भी आप करेंगे, जो भी सुन रहे, वो तो परमात्मा देख ही रहा है ना। हाँ सर, ये तो मेन महत्वपूर्ण बात है ना। तो बस ऐसा करो, आप सुनते जाओ। हो सकती है 10 वीडियो में कृपा होगी, 20 वीडियो में कृपा होगी, 30 वीडियो में, 40 वीडियो में। जैसे आप वीडियो सुनते हैं माने आप शुद्ध और पवित्र बनते जा रहे। जैसा कोई उसका कोई पॉइंट आ जाएगा, बस उसको आपको झलक मिलती जाएगी और आपको बुद्धि भी मिल जाएगी कि हाँ, यही परमात्मा है। मेरा अभी वो स्पर्श हो रहा है, वो मेरे पास आ रहा है, मैं उसका अनुभव कर रहा हूँ। आपको सब समझ में आ जाएगा। किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं, या किसी के लिए, बस आप और परमात्मा। अरे आपका ही दोनों का ये है ना, आप पिता पुत्र हो ना, बराबर। एक दूसरे की जो ये कहानी है, वो एक दूसरे को ही मालूम है ना कि आपने कितने जन्म लिए हैं। वो सब परमात्मा तो तभी देख रहा था ना। हाँ सर, उससे तो कुछ छुपा नहीं है। कुछ छुपा नहीं, आप बराबर बात की, कुछ छुपा नहीं है। आपने क्या क्या किया है, लेकिन चलो, लेकिन परमात्मा दयालु भी है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि अरे यार मुझे तो परमात्मा प्राप्त ही नहीं हो सकता। तो हम बोलते हैं भाई क्यों? अरे भाई मेरे जैसा तो कोई पापी दुनिया में नहीं है, तो मुझे तो नहीं। ऐसा नहीं है। देखो, आपका भाग्य होना माने आपका ये जन्म का जाने दो, ऐसे बहुत सारे जन्मों का निचोड़ होता है। हो सकता है ये जन्म में आपने बहुत सारे पाप किए होंगे, लेकिन पिछले जन्म में बहुत सारा पुण्य किया होगा ना। कुछ भाग्य का जो खेला है ना, वो कोई आप बहुत बढ़िया भगत है, बहुत बढ़िया दान धर्म करते हैं, बहुत बढ़िया गांव भोजन देते हैं, उसे नहीं पता चलता। उससे कोई भाग्य नहीं बनता। भाग्य बनता है तो वो उसको ही समझता है, और जब हो जाता है तब। तो जैसे आप प्रवचन सुनते जाएंगे, जैसे आप शुद्ध और पवित्र बनते जाएंगे, आपके जो भी कोई पाप भी किए भी होंगे, वो भी सब नष्ट हो जाएंगे। वो भी चिंता मत करना कि मैं बहुत पापी हूँ इसलिए मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, ये बात कभी नहीं करना। परमात्मा कृपालु दयालु है, बस उसको यही आनंद है ना कि तुम इस रास्ते पे आ गए ना, मुझ में चाहत आपने रखी ना, बस परमात्मा के लिए बहुत हो गया, बराबर। क्योंकि परमात्मा प्रेम स्वरूप है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। अच्छा।